देखो, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र मूल बिंदु पर स्थित है तथा जो कि बिंदु 1, -1 से होकर जाता है। अगर हम इसकी ज्योमेट्री ड्रा करेंगे तो ये फिगर इस तरीके से बनता हुआ मिलेगा आपको। वृत्त मूल बिंदु से होके जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पास होके जा रहा होगा, और 1, -1, तो एक्स अक्ष पे कितना चलेंगे हम लोग, एक पॉजिटिव, और वाई अक्ष पे निगेटिव डायरेक्शन में होगा। मान लो यहाँ पर है 1, ठीक है, तो इन दोनों का पॉइंट होगा यहाँ पर, दोनों का सामने होगा 1 एक्स अक्ष पे हो गया, वाई अक्ष पे -1। तो कहने का मतलब है बिंदु केंद्र तो मूल बिंदु हो गया, तो यहाँ से गुजर के जा रहा है, तो इस तरीके की ज्योमेट्री आपकी बन रही होगी, ठीक है। अगर ज्योमेट्री की बात करें तो ये पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया, और सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0 मूल बिंदु के, ठीक है। तो हम लोग कैसे हल करेंगे, इसका हल जाएगा जनरल हल। हम जानते हैं कि वृत्त क्या व्यापक समीकरण, वृत्त क्या व्यापक समीकरण होता है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, ठीक है। जिसका केंद्र कितना होता है, इसका केंद्र होता है -g, -f, और त्रिज्या जो रेडियस इसकी होती है r बराबर, वो होती है √g² + f² - c। क्लियर। अब इसको हम इक्वेशन फर्स्ट डाल देंगे। अब लगाओ, देखो यहाँ हमारी इस प्रॉब्लम में केंद्र के निर्देशांक जो हैं, तो -g, -f की वैल्यू कितनी है, 0, 0। तो g बराबर यहाँ से निकालेंगे वो भी 0 हो गया, है ना, f बराबर निकालेंगे वो भी 0 हो गया। और चूँकि समीकरण जो 1 है, समीकरण 1 जो है बिंदु किससे होकर जा रहा है, बिंदु 1, -1 से होकर जाता है, तो इसे संतुष्ट करेगा। क्या करेगा, संतुष्ट। तो ये x का मान हो जाएगा, ये y का, उठा के यहाँ लगा देंगे, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे वो भी 1 हो जाएगा। g की वैल्यू हमारी 0 निकल चुकी है, इसलिए यहाँ रखेंगे। f की वैल्यू 0 आ गई, यहाँ रखेंगे, और c का + c = 0। तो c की वैल्यू यहाँ से हमारी निकल आएगी -2। उठा के इन सब की वैल्यू कहाँ रख देंगे, ये 2 हो गई समीकरण, ये 3, ठीक है। समीकरण 2, 3 से प्राप्त मानों को समीकरण 1 में रखने पर, जैसे ही आप 1 में रखेंगे तो आपकी इक्वेशन बनेगी x² + y²। और चूँकि g का मान 0 है, तो ऑलरेडी ये पूरा क्या हो जाएगा, 0। f का मान भी 0 है, तो ये पूरा हो जाएगा 0, और c की वैल्यू आई -2 = 0। तो आपका समीकरण आ जाएगा x² + y² -2 = 0। या तो ये लिख दीजिए, या इसे ऐसे लिख सकते हो, x² + y² बराबर, माइनस का 2 है उधर चला जाएगा, प्लस का 2। ये आपका वृत्त का समीकरण आ गया है। ये इसकी प्रथम मेथड है, इसको दूसरी विधि से भी आप लगा सकते हैं। ये हो गया पहली मेथड, ये हो गई। अगर आपको लॉन्ग आंसर में दिखाना है तो फर्स्ट मेथड ये हो गई। अगर आपको जल्दी दिखाना है तो द्वितीय मेथड इस तरीके से भी लगा सकते हैं। ज्योमेट्री का अगर हम लोग यूज करें तो चित्र से देख सकते हैं। ये देखो, इसका केंद्र बिंदु है ये, तो केंद्र बिंदु से जब भी परिधि पर कोई बिंदु स्थित होता है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्या। तो त्रिज्या r बराबर, फार्मूला हो गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, r बराबर निकलेगा √, जैसा कि आप जानते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। अब की 2 पॉइंट्स आपके हो गए ऑलरेडी, तो इनको रख दीजिए। x2 इसे मान लीजिए x2 - x1 0 हो गया का होल स्क्वायर + y2 - का 1 है, और y2 0 का होल स्क्वायर हो गया। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो √1 का 1 में से स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, -1 का भी स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। दैट इज r की वैल्यू आ जाएगी √2। कितनी आ जाएगी, √2। और हम जानते हैं फार्मूला, हम जानते हैं, ये आपका रिजल्ट होता है कि x² + y² = r²। ये कब होता है, जब वृत्त का केंद्र 0, 0 पर हो, ठीक है, हो
तथा त्रिज्या कितनी हो, r हो, तब ये वृत्त का समीकरण होता है। तो ये कि वृत्त का केंद्र तो हमें पता ही है, सवाल में 0,0 पे, और त्रिज्या r बराबर अभी हमने निकाली है, r बराबर √2 आई है, तो √2 का क्या कर देंगे, स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन हो जाएगी x² + y² बराबर √2 का स्क्वायर करेंगे 2। तो आप किसी भी मेथड से लगाइए, दोनों से आंसर क्या आएंगे, बराबर आएंगे।